अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। हमजा की तो बहुत हसरत है कि वो जल्द अज जल्द फबीहा से शादी करे, उसे ब्याह कर अपने घर ले आए। इसीलिए तो उसकी माँ से भी उसने बात की, तो माँ भी बहुत खुश हुई। फबीहा की माँ से बात करती है और फबीहा की माँ बेटी से पूछने लगी, नसरीन बेगम ने डेट मांगी है, तुम बताओ कब की डेट फिक्स करें। तो यहाँ पर फबीहा परेशान हो गई, क्या मैं अभी शादी करना नहीं चाहती? आपसे किसने कहा कि मैं अभी शादी करूँगी? माँ परेशान हो गई, लेकिन हमजा शादी करना चाहता है, वो लोग डेट मांग रहे हैं, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो फबीहा भी बता देती है वो मेंटली तौर पर अभी हमजा से शादी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि फबीहा मेंटली तौर पर नहीं चाहती कि हमजा से उसकी शादी हो। जैसी ज़िंदगी उसने आज गुजारी, आगे फ्यूचर में बल्कि सारी उम्र वैसी ही ज़िंदगी गुजारनी पड़े, क्योंकि हमजा ज़्यादा अमीर नहीं है, बस मोहब्बत करता है। और देखा जाए तो फबीहा के नज़दीक हमजा की मोहब्बत की कोई कदर कीमत नहीं। वो देखती है तो सिर्फ हमजा की खटारा बाइक को, उसके छोटे से घर को, उसके दिल को तो शायद देखती ही नहीं, वरना उसकी हसरत से खूब अच्छे से वाकिफ़ होती। फरहीन आपी भी अब फबीहा के इरादे समझ रही है और कहने लगी, मुझे तो लगता है तुम हमजा से शादी करना ही नहीं चाहती। हारून के पैसों का तो बस बहाना बना रही हो, वरना वो भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब फरहीन एक तरफ तो बहन को उकसा रही है कि वो शादी करे और हमजा से हेल्प ले ताकि वो हारून के पैसे उतार दे, और दूसरी तरफ अपने ही शोहर को भी बता दिया कि अब जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाएं, वरना फबीहा अपने पैसों की डिमांड कर देगी। अब ये फरहीन बहन के साथ तो सिंसेर है ही नहीं, फिक्र है तो अपने शोहर की, जो कि बहुत लालची है, जो लालच में आकर निकाह तो कर चुका है, अब रुखसती का तो कुछ मालूम नहीं करेगा भी या नहीं। दूसरी तरफ सास बेगम काफ़ी अच्छे से कामयाब हो रही है अरहम और सनाया में बदगुमानियाँ पैदा करने के लिए। आज तो अरहम ने सनाया को खड़ी खड़ी सुना दी, अगर मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती, इन्हें कुछ हो गया तो हमारा रिश्ता नहीं चल पाएगा। माँ यही तो चाहती है कि इनका रिश्ता ना चल पाए। सनाया अपनी सास से अकेले में भी बात करती है, अम्मी आप मुझसे इतनी बदगुमान मत रहा करें, आप इतनी इनसिक्योर क्यों रहती हैं? क्या मैं अरहम को आपसे छीन लूँगी? क्या मुझे ऐसा समझती हैं आप? मैं तो आपको अपनी ही फैमिली समझती हूँ, बल्कि आप मेरी फैमिली हैं, हम लोग एक फैमिली हैं। कैसे मुमकिन है कि मैं अरहम को आपसे छीन कर अलग कर लूँ? लेकिन सास बेगम को सनाया की किसी भी बात की कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं। वो तो बल्कि हर वक्त बेटे के कान भरती रहती है, जिसकी वजह से आज अरहम सनाया पर और भी गुस्सा हुआ और फिर गुस्से में आकर अपनी माँ का खाना खुद बनाने लगा। ठीक है, तुम्हें बोझ लगता है ना, मैं खुद सारे काम कर लूँगा। सनाया कहने लगी, मैं सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करती तो हूँ, हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, अम्मी की भी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ। तो अरहम और भी भड़क गया, अच्छा अब तो मुझे बातें भी सुनाओ की? ठीक है, सुना सकती हो बातें भी, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबा हूँ, तो फ़ायदा तो उठा सकती हो ना। अब तो सुनाया और भी हैरान हो कि अरहम आपने मुझे ऐसा समझ रखा है क्या? अगर आप इस तरह ही सही मुझसे बदगुमान रहे तो ये रिश्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। अब यही तो सास बेगम चाहती है कि ये रिश्ता चलना मुश्किल हो जाए, दोनों में अलहदगी हो जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए।